नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम सबको। मैं शकुंतला दादी आज एक और कहानी लेकर के आ गई हूँ। तो ये कहानी एक छोटे से गांव में पड़े हुए खंडर घर से शुरू हुई, जिसमें एक चुड़ैल काफी सालों से रहती थी और वो रात को निकलकर लोगों को डराती थी। तो चलिए आगे की कहानी में चलकर ही सुनते हैं। तो एक रात को उसी गांव का एक किसान रामू उस हवेली के बाहर से गुजर रहा था और पता नहीं क्यों इस गांव के लोग ये कहते हैं कि इस हवेली में चुड़ैल है। रामू मन ही मन में यहाँ तो कोई चुड़ैल नजर नहीं आ रही। अफवाह फैलाते हैं लोग। चलो मुझे क्या। रामू, रामू, रामू। अरे ये कौन है? मुझे कौन आवाज से लगा रहा है? कौन है? बाहर निकलो। अरे कौन है? मैं नहीं डरता तुमसे, निकलो बाहर। चुड़ैल के आते ही रामू बेहोश हो गया। अरे वो देखो, ये कौन है? ये कौन पड़ा है जमीन पे? अरे जरा देखो। अरे देखो, ये कौन है? अच्छा मैं ही जाकर के देखता हूँ। हे मेरे भगवान, ये तो रामू है। अरे हमारे काम का रामू। तुम भी आकर के देखो। देखो ना। अरे मुझे लग गया पता। ये चुड़ैल का किया है। ये चुड़ैल का ही है। चुड़ैल रहती है इस बंगले में। मैं कहता था सबको, कोई नहीं मानता। इसको भी बोला था। उनका सेठ ये चेक करने लगा कि रामू जिंदा है कि नहीं। अरे ये अभी जिंदा ही है। चलो इसको उठा के लेके चलते हैं। तभी रामू को होश आ जाता है। अरे सेठ भागो यहाँ से। आप सच कहते थे इस बंगले में चुड़ैल है। इस बंगले में चुड़ैल है। चलो यहाँ से भागो। आप भी भागो, नहीं तो वो आपको भी खा जाएगी। चलो। सुनो काम वालों, मैं सच कहता था। उस बंगले में चुड़ैल है। उस बंगले में चुड़ैल है। कल रात को रामू उस बंगले में गया था और रामू ने उस चुड़ैल को देखा। तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे ना। जब सेठ पूरे काम को चुड़ैल के कारनामे के बारे में बता रहा था, तब पास में ही एक छोटा सा लड़का उनकी बातें सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ, तो उसने बंगले में जाने का निश्चय किया। अगले ही दिन वो लड़का उस बंगले के पास जाकर के छिप गया और रात होने का इंतजार करता रहा ताकि वो उस चुड़ैल से मिल सके। रात होते ही वो लड़का उस बंगले के अंदर चला गया। अरे ओ चुड़ैल, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। मैं भी तो देखूं कैसी दिखती है तू। लड़के के ऐसा कहते ही चुड़ैल ने जवाब दिया। मुझे देखना चाहता है तू? मुझे देखना चाहता है? इतनी देर में चुड़ैल नीचे आ जाती है। क्यों लड़के, देखना चाहता था ना मुझे? देख। भूतनी को देखकर लड़का डर जाता है, पर लड़के ने हार नहीं मानी और भूतनी से कहता है कि वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो जितनी तुम दिखती हो। तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम लोगों को डराती हो? भूतनी ने कहा, मेरा पति मर गया है और मैं अकेली हूँ। मैं लोगों को डराती हूँ क्योंकि मैं अकेलापन महसूस करती हूँ। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
भूतनी ने लड़के को धन्यवाद किया और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।